इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना बहुत ही आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, लॉर्ड का मतलब है भगवान, बुद्धा बुद्ध को कहते हैं। वॉज रिजाइडिंग, ठहरे हुए थे। रिजाइड का मतलब ऐसे होता है रहना, लेकिन हम यहां इसे कहेंगे ठहरना। वॉज रिजाइडिंग है तो ठहरे हुए थे। इन श्रावस्ती में, इन का मतलब है में। एवरी डे, रोज, एवरी डे का मतलब है रोज यानी प्रतिदिन। मेनी डिवोटीज, बहुत से श्रद्धालु। मेनी का मतलब है बहुत से। डिवोटीज का मतलब भक्त या फिर श्रद्धालु। यूज्ड टू कम, आया करते थे। फॉर हिज सत्संग, उनके सत्संग के लिए। एंड, और दर्शन, और उनके दर्शन के लिए। रोज बहुत से श्रद्धालु उनके सत्संग और दर्शन के लिए आया करते थे। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। आ क्यूरियस पर्सन, एक उत्सुक आदमी। क्यूरियस का मतलब है उत्सुक, पर्सन का मतलब आदमी। रीच्ड फॉर हिज सत्संग, रीच्ड पहुंचा, रीच्ड का मतलब है पहुंचा। फॉर हिज सत्संग, उनके सत्संग के लिए। एक दिन एक उत्सुक आदमी उनके सत्संग के लिए पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, ये रीच का सेकेंड फॉर्म है रीच्ड। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ही आस्क्ड बुद्धा, उसने बुद्ध से पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा, ही उसने। लॉर्ड भगवान, लॉर्ड का मतलब है भगवान। व्हाट वेज शुड बी टेकन, व्हाट वेज किस तरह के रास्ते। व्हाट का मतलब यहां पर होगा किस तरह के, वेज का मतलब रास्ते। शुड बी टेकन, लिया जाना चाहिए। शुड का मतलब है चाहिए, बी टेकन लिया जाना। टू अवॉइड अ डाउनफॉल, पतन से बचने के लिए। अवॉइड का मतलब होता है बचना,
डाउनफॉल का मतलब पतन। पतन से बचने के लिए किस तरह के रास्ते लिए जाने चाहिए? बुद्धा रिप्लाइड। बुद्धा रिप्लाइड, बुद्धा ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया, जवाब दिया। रिप्लाइड रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड है तो जवाब दिया। वन शुड ऑलवेज फॉलो, वन शुड ऑलवेज फॉलो, किसी को भी हमेशा चलना चाहिए। फॉलो का मतलब यहां पर होगा अनुसरण करना या फिर चलना। ऑलवेज का मतलब हमेशा, वन का मतलब किसी को। द पाथ ऑफ रिलीजन एंड जस्टिस, द पाथ ऑफ रिलीजन एंड जस्टिस, धर्म और न्याय के रास्ते पर। रिलीजन का मतलब है धर्म, जस्टिस का मतलब न्याय, पास का मतलब रास्ता। वे का भी मतलब रास्ता होता है और पास का भी। एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज का मतलब है जैसे ही, जैसे ही। हेट्रेड एंड डाउट, हेट्रेड नफरत, हेट्रेड का मतलब है नफरत या फिर घृणा। एंड डाउट और शंका, डाउट का मतलब क्या है शंका या फिर शक। अबाउट रिलीजन, अबाउट रिलीजन धर्म के विषय में। अराइजेज उठती है, अराइज का मतलब होता है उठना, अराइजेज है तो उठती है। जैसे ही नफरत और शंका धर्म के बारे में उठती है। डाउनफॉल बिगिंस, डाउनफॉल बिगिंस, पतन शुरू होता है। डाउनफॉल का मतलब है पतन, बिगिंस का मतलब शुरू होता है, शुरू होता है। अबाउट का मतलब के विषय में या फिर के बारे में। बैड कंपनी, बुरी संगति। बैड का मतलब है बुरी, कंपनी का मतलब संगति या फिर साथ, बुरा साथ। ऑल्सो लीड्स टू डाउनफॉल, ऑल्सो भी, बुरा साथ भी। लीड्स टू डाउनफॉल, पतन की ओर ले जाता है। लीड्स का मतलब होता है की ओर ले जाना, की ओर ले जाना। दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसी कारण। दैट्स वाई का मतलब है इसी कारण, इसी कारण। यू शुड हैव अ कंपनी, यू शुड हैव अ कंपनी, तुम्हें संगति रखना चाहिए। ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों की। गुड का मतलब है अच्छा, पीपल का मतलब लोग, इसी वजह से तुम्हें अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। वन शुड स्टे अवे, वन शुड स्टे अवे, किसी को भी दूर रहना चाहिए। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना। फ्रॉम एडिक्शन, फ्रॉम एडिक्शन,
नशे से, फ्रॉम का मतलब है से, एडिक्शन का मतलब नशा या फिर लत, किसी को भी लत से दूर रहना चाहिए। द पर्सन वो आदमी, हु स्पेंड्स जो व्यतीत करता है, हु का मतलब है जो, स्पेंड्स व्यतीत करता है, टाइम समय, इन आइडल टॉक्स बेकार की बातों में, आइडल टॉक्स का मतलब है बेकार की बातें, बेकार की बातें। एंड गेट्स एंग्री और गुस्सा हो जाता है। गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, इज का मतलब है, ऑफ हिज डाउनफॉल उसके पतन की, वो आदमी जो बेकार की बातों में समय व्यतीत करता है और गुस्सा हो जाता है, उसके भी पतन की संभावना है। दस, इस तरह, दस का मतलब है इस तरह या फिर इस प्रकार। डाउनफॉल कैन बी अवॉइडेड, डाउनफॉल पतन, कैन बी अवॉइडेड रोका जा सकता है या फिर पतन से बचा जा सकता है। बाय वर्किंग हार्ड कड़ा परिश्रम करके, एंड और बीइंग काम और शांत रहकर, काम का मतलब है शांत, बीइंग का मतलब होकर या फिर रहकर। द पर्सन वो आदमी, हु जो, बिकम्स प्राउड गर्व करता है या फिर अहंकार करता है। प्राउड का मतलब होता है अहंकार या फिर हम इसे कहेंगे गर्व। ऑफ बर्थ जन्म पर, बर्थ का मतलब है जन्म। कास्ट जाति पर, कास्ट का मतलब है जाति। एंड और वेल्थ और संपत्ति पर, वेल्थ का मतलब है संपत्ति या फिर धन। वो आदमी जो जन्म, जाति और संपत्ति पर गर्व करता है। ही डेफिनेटली फॉल्स वह निश्चित ही गिरता है। डेफिनेटली का मतलब है निश्चित ही, फॉल्स का मतलब है गिरता है। इन द पिट गड्ढे में, पिट का मतलब होता है गड्ढा, इन में। वन डे और द अदर, वन डे और द अदर किसी ना किसी दिन। वन डे और द अदर का मतलब है किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी दिन। यू शुड नॉट अलाउ तुम्हें नहीं होने देना चाहिए। एनी काइंड ऑफ ईगो
एनी काइंड ऑफ ईगो, किसी भी तरह के अहंकार को, टू ओवरकम। हावी, ओवरकम का मतलब क्या है? हावी। तुम्हें किसी भी तरह के अहंकार को हावी नहीं होने देना चाहिए। एनी काइंड ऑफ का मतलब है किसी भी प्रकार के, ईगो का मतलब अहंकार। नो वन कैन स्टॉप, कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप का मतलब है कोई भी नहीं रोक सकता, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। द डाउनफॉल पतन ऑफ अ पर्सन, उस आदमी का, हु इज इम्परेट, वो जो असंयमित है। इम्परेट का मतलब है असंयम बरतने वाला, असंयम बरतने वाला, जिसके अंदर संयम की कमी हो। ड्रैंकर्ड एक शराबी, ड्रंकर्ड का मतलब है शराबी। एंड और अ गैम्बलर, और एक जुआरी। गैम्बलर का मतलब है जुआरी, ड्रंकर्ड का मतलब शराबी। उस आदमी के पतन को कोई भी नहीं बचा सकता जो आदमी असंयमित है, शराबी है और जुआरी है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग इन डिटेल, विस्तार से बताने के बाद। इन डिटेल का मतलब है विस्तार से, डिस्क्राइब मतलब बताना या फिर व्याख्या करना, आफ्टर का मतलब बाद। द 11 ways of downfall, द 11 ways 11 तरीके या फिर रास्ते, ऑफ डाउनफॉल पतन के। लॉर्ड बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा। सेड का मतलब है कहा। द पर्सन हु फॉलोज, वो आदमी, हु फॉलोज जो अनुसरण करता है। ट्रुथ, सच का, ट्रुथ का मतलब है सच। एब्स्टिनेंस, संयम का, एब्स्टिनेंस का मतलब है संयम। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा का। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। गेट्स द ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद प्राप्त करता है। ब्लेसिंग्स का मतलब है आशीर्वाद, गेट्स का मतलब प्राप्त करता है। ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता का। बाई सर्विंग देम, उनकी सेवा करके। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, सर्विंग देम है तो उनकी सेवा करके। स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज अर्निंग्स, स्पेंड खर्च करता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। टाइम के संबंध में इसका मतलब होता है व्यतीत करना,
और पैसे के संबंध में इसका मतलब होता है खर्च करना। अ पार्ट ऑफ हिज अर्निंग्स, अपने कमाई का एक हिस्सा। अ पार्ट ऑफ का मतलब है का हिस्सा, हिज अर्निंग अपनी कमाई का, अपनी कमाई का। इन द सर्विस ऑफ द पुअर्स, इन द सर्विस ऑफ द पुअर्स, गरीबों की सेवा में। पुअर्स का मतलब है गरीब, इन द सर्विस ऑफ है तो की सेवा में। वो आदमी जो सच का रास्ता अपनाता है, संयम रखता है और अहिंसा करता है, अपने बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है, अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की सेवा में खर्च करता है। ऑलवेज प्रॉस्पर, ऑलवेज प्रॉस्पर, हमेशा उन्नत करता है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, प्रॉस्पर का मतलब है उन्नति करना या फिर समृद्ध होना। बुद्धाज वर्ड्स, बुद्धाज वर्ड्स, बुद्धा के शब्दों ने। वर्ड्स का मतलब है शब्द, ये एपस्ट्रॉफी ये एस है तो इसका मतलब होगा के, बुद्धा के शब्दों ने। काम द माइंड ऑफ द डिवोटी, काम्ड शांत कर दिया। काम्ड का मतलब है शांत कर दिया, शांत कर दिया। द माइंड ऑफ द डिवोटी, श्रद्धालु के मन को। यहां पर माइंड का मतलब होगा मन। बुद्धा के शब्दों ने श्रद्धालु के मन को शांत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।